अमित कदम जी, इनका सवाल है कि मेरी लड़की 5th में है और ये लड़की पढ़ती नहीं है। मैं उसको अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी वो पढ़ती नहीं है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। देखिए, बच्चों के पढ़ाई का बहुत टेंशन आप मत लीजिए। उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है उस पर छोड़ दीजिए। आपका काम है पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण तैयार करना और बच्चों को अपने ढंग से बढ़ने देना। उसने जो परंपरागत हमारा एजुकेशन होता है वो उसी ढंग से लेना चाहिए, उसी में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने चाहिए। ये आज के ज़माने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में अलग अलग टैलेंट्स को बहुत महत्व प्राप्त हो चुका है। तो आपकी बच्ची जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि लेती है उसमें आप उसको प्रोत्साहित करो। हो सकता है उस क्षेत्र में वो बहुत टैलेंटेड आगे जाकर सिद्ध हो। उसको ये समझाइए कि आपको जिस क्षेत्र में भी कुछ करना है तो एक मिनिमम एजुकेशन बहुत आवश्यक होता है। कम से कम ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, उतनी पढ़ाई करते रहो। तुमको जिस चीज़ की रुचि है उस क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ाई करो। जिस क्षेत्र में रुचि नहीं है लेकिन पढ़ना आवश्यक है, वहाँ हम चाहे तो आपको मदद करेंगे। आवश्यक है उतनी पढ़ाई करो। इस ढंग से आप उसको समझाने की कोशिश करो। इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छी किताब है, बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, डॉक्टर हेम गिनॉट। इन्होंने बहुत सुंदर इस विषय पर किताब लिखी है। वो केवल किताब लिखने वाले साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। पेरेंट्स के लिए कम से कम 50 साल तक उन्होंने वर्कशॉप चलाए हैं और इस अनुभव के आधार पर किताब थोड़ी पहले लिखी लेकिन आगे भी वो वर्कशॉप चलाते रहे। टोटल अपने जीवन में 50 सालों तक पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप चलाते रहे। उसमें उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स में और उनके बच्चों में पढ़ाई के कारण, होमवर्क के कारण कभी भी दरार नहीं निर्माण होनी चाहिए, अंतर नहीं निर्माण होना चाहिए। माँ बाप का और बच्चों का रिलेशन जो है वो माँ बाप और बच्चों जैसा ही होना चाहिए। तो इसलिए आप अपने बेटी को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है, उतना प्रोत्साहित करिए, लेकिन उसको प्रताड़ित मत कीजिए, उस पर दबाव मत बढ़ाइए। उसकी रुचि क्या है समझने की कोशिश कीजिए। उसके साथ में मित्रता रहने दीजिए। मित्रता इस ढंग की हो कि वो आपसे कह सके कि पिताजी मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, ये भी वो खुलकर आपसे कह पाए, इस ढंग की आपकी मित्रता हो। फिर ऐसा उसने कहने के बाद में उसको आप समझा सकते हो, ठीक है तुमको बोर होता है, पढ़ना नहीं होता है, लेकिन सब लोग पढ़ रहे हैं और तुम नहीं पढ़ी हो तो कैसा लगेगा। फिर जो भी अनपढ़ होते हैं, शायद आपके घर में काम करने वाली बाई हो जो अनपढ़ है, तो अनपढ़ होना और पढ़ा लिखा होना इसमें क्या फ़र्क होता है, ये भी उनके ध्यान में ला कर दो। तो शायद एक आवश्यक चीज़ कर कर वो पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान देना जरूरी समझे। लेकिन जो बात महत्व की मैंने आपसे कही है उसको हमेशा याद में रखो कि आपका और आपके बेटी का रिलेशन पढ़ाई के कारण, होमवर्क के कारण कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। आज के ज़माने में उसका व्यक्तित्व अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आवश्यक जो संस्कार है वो डालना आपकी जिम्मेदारी है। और उसको बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए वातावरण उपलब्ध कर देना और उसका आवश्यक वो मार्गदर्शन उसका करना, ये भी हमारी माँ बाप कर जिम्मेदारी है। इन चीज़ों का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन हमको करना होगा। जब मैं बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए, जिसको हम बाल संगोपन कहते हैं, उस विषय पर बोलूँगा तब विस्तार से इसकी सभी बारीकियाँ आपके सामने रखूँगा। तब तक हो सके तो डॉक्टर हेम गिनॉट, बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, ये किताब
आप प्राप्त कीजिए और वो पढ़कर बहुत महत्व की किताब है। आप बहुत कुछ अच्छी बातें उसके ज़रिए जान पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।